राजनीतिक विश्लेषक ये मान रहे हैं कि बीजेपी ने यूपी में अपने चुनावी पत्ते बाकायदा फेंट लिए हैं। वैश्य समाज की हिस्सेदारी को बढ़ाया गया है, दलित जाट टीम से बाहर हुए हैं, पसमानदा पर एक बड़ा दांव खेला गया है। ये सारी बातें हम नई टीम जो जेपी नड्डा की बनी है उस संदर्भ में कह रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की नई टीम में प्रदेश में उत्तर प्रदेश की वैश्य समाज की हिस्सेदारी डबल की गई है। अगर आप देखें तो विस्तार से हम आपको बताते हैं। राज्यसभा सदस्य राधा मोहन दास अग्रवाल को राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया। वहीं राजेश अग्रवाल को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पर बरकरार रखा गया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य और राष्ट्रीय सचिव विनोद सोनकर को टीम में जगह न मिलने से यूपी के 2 दलित नेता टीम से बाहर हो गए। यूपी में जाट समाज को भी प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। 2 वैश्य, 1 ब्राह्मण, 2 ठाकुर, 2 पिछड़ों और 1 गुर्जर और 1 कुर्मी और 1 अल्पसंख्यक जो कि पसमानदा है, उनको प्रतिनिधित्व देकर पार्टी ने सबका साथ सबका विकास वाले मंत्र पर अमल किया है और उसे पुष्ट करने की कोशिश की है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो मिशन 80 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए पार्टी प्रदेश में अगड़े और पिछड़ों के साथ पसमानदा समाज को साधते हुए लोकसभा चुनाव की बिसात बिछाने की तैयारी कर रही है। विपक्षी गठबंधन इंडिया के प्रमुख नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी यूपी में बीजेपी के कुर्मी वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए किसी कुर्मी बहुल लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाने की तैयारी है। कहा यह जा रहा है कि प्रयागराज की फूलपुर सीट से वो लड़ सकते हैं, हो सकता हो मिर्जापुर से लड़ सकते हैं। बहरहाल कुर्मी समाज पर पकड़ बरकरार रखने के लिए सांसद रेखा वर्मा को राष्ट्रीय टीम में बीजेपी ने उपाध्यक्ष बनाकर जगह दी। ठाकुर समाज से राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह और सह महामंत्री संगठन शिव प्रकाश को फिर से टीम में जगह मिली है। देखिए किस तरीके से जातीय समीकरणों को साधते हुए यूपी से बड़े नामों को चुना गया है। 4 राज्यों के गुर्जर वोट बैंक पर भी बीजेपी ने बाकायदा नजर रखते हुए अपनी टीम का ऐलान किया। राजस्थान और मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ लोकसभा चुनाव पर भी बीजेपी की पूरी नजर है, खासतौर से गुर्जर वोट बैंक है उस पर। प्रदेश के उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर को राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया है। राजस्थान से अलका गुर्जर को भी राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। मोदी सरकार में मंत्री जो हैं वो द्विवेदी और सोनकर यानी हरीश द्विवेदी और सोनकर कौशाम्बी के सांसद जो विनोद सोनकर हैं उनके संदर्भ में कहा जा रहा है कि उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, इसलिए शायद उनको यहां से हटा दिया गया। बस्ती के सांसद हरीश द्विवेदी और कौशाम्बी के सांसद विनोद सोनकर को राष्ट्रीय सचिव पद से फिलहाल हटा दिया गया है। सूत्र ये कह रहे हैं कि मानसून सत्र के बाद जो मंत्रिमंडल का विस्तार है, जो मंत्रिमंडल में फेरबदल है, उसमें ये दोनों मंत्री बनाए जा सकते हैं। हालांकि अभी फिलहाल मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो टलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इधर तारिक मंसूर के नाम के साथ पसमानदा मुसलमानों पर एक बड़ा दांव बीजेपी ने खेला है। बीजेपी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति तारिक मंसूर को एमएलसी मनोनीत करने के बाद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी नियुक्त कर दिया है। तारिक भी पसमानदा समाज से हैं। यूपी में करीब 2.25 करोड़ से अधिक पसमानदा मुस्लिम हैं। पार्टी बीते 2 सालों से पसमानदा मुस्लिमों को साधने की कोशिश कर रही है। डॉक्टर मंसूर को सीधे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद देना शायद यही दिखाता है। देश और प्रदेश में नए मुस्लिम चेहरों की तलाश निश्चित तौर पर बीजेपी कर रही है और यूपी से ही उसकी शुरुआत की गई है। एक बहुत बड़ा नाम ब्राह्मण चेहरे के साथ लक्ष्मीकांत वाजपेयी को आगे किया गया है। बीजेपी ने ब्राह्मण चेहरे के रूप में राज्यसभा के सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी को आगे बढ़ाया है। करीब 6 सालों तक साइडलाइन रहे लक्ष्मीकांत को 2022 में राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था। इसके बाद राज्यसभा में मुख्य सचेतक, झारखंड प्रभारी, गुजरात विधानसभा चुनाव में जूनागढ़ के प्रभारी, ये सारी जिम्मेदारियां लक्ष्मीकांत वाजपेयी के हिस्से थी। अब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जैसा महत्वपूर्ण पद देकर उन्हें निश्चित तौर पर ब्राह्मण चेहरे के रूप में आगे बढ़ाया गया। एक जो ताजपोशी हुई है वो चौंकाने वाली हुई है। राजनीतिक विश्लेषक ये मान रहे हैं कि राधा मोहन की ताजपोशी ने चौंकाया है। गोरखपुर से 4 बार विधायक रहे राधा मोहन दास अग्रवाल की महासचिव पर ताजपोशी की राजनीतिक विश्लेषकों की चौंकाने वाली खबर उनको मिली है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उनका टिकट काटकर सीएम योगी आदित्यनाथ को प्रत्याशी बनाया था। उसके बाद से ही पार्टी में राधा मोहन का कद बढ़ता जा रहा है। पहले उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया, फिर केरल में बीजेपी का सह प्रभारी और लक्षद्वीप का प्रभारी बना दिया गया। अब उन्हें सीधे राष्ट्रीय महामंत्री जैसा दर्जा दिया गया है। समझिए कि महत्वपूर्ण पद है ये। सियासी विश्लेषक इसे मान रहे हैं कि ये बड़ा संदेश है और इसका फायदा निश्चित तौर पर 2024 में मिलेगा। इन सब के बीच जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो जानकार हैं, जो यूपी की सीटों पर नजर बनाए हुए हैं, उनका ये कहना है कि राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के साथ फिलहाल अभी गठबंधन के कोई संकेत दिख नहीं रहे हैं। इसलिए अभी जो टीम बनी है उसमें भी कहीं से भी कोई भी नाम ऐसा दिखाई नहीं पड़ा।
जानकारों का मानना है कि यूपी से जाट समाज को राष्ट्रीय टीम में शामिल न करना भविष्य में रालोद से गठबंधन के संकेत दिखाई दे रहे हैं और जाट वोट बैंक के लिए पार्टी रालोद से गठबंधन करने पर मंथन कर रही है। जैसा कि हमने आपको रिपोर्ट्स भी दिखाई थी कि हो सकता हो कि रालोद के साथ गठबंधन होता दिखाई पड़े और छोटे चौधरी बीजेपी की छाते के नीचे नजर आए। बहरहाल ये भविष्य में देखने वाली बात होगी कि वो क्या करते हैं। इधर यूपी में बीजेपी को नया प्रभारी देने की तैयारी भी हो रही है और क्योंकि अगर देखा जाए तो राधा मोहन सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से हटा दिया गया है और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में जल्द ही किसी राष्ट्रीय महासचिव या उपाध्यक्ष को प्रभारी भी नियुक्त किया जाएगा। इन सब के बीच जो ये टीम बनी है बीजेपी की वो ये बताती है कि निश्चित तौर पर सभी को साधते हुए किस तरीके से बीजेपी ने एक मजबूत दांव खेला है अपनी टीम बनाते हुए और वो 2024 के हिसाब से इस वक्त जेपी नड्डा की टीम तैयार हुई है और इसे कह सकते हैं कि टीम नड्डा में उत्तर प्रदेश से जिन बड़े चेहरों को शामिल किया गया है उसका फायदा लोकसभा 2024 में बीजेपी उठाना चाहेगी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।